सिद्धार्थनगर विकासखंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बौनाजोत विकास के नाम पर अछूता साबित दिखाई दे रहा है। लोगों को शौचालय हो या फिर आवास नहीं दिया गया है। आज भी बौनाजोत में ऐसे परिवार निवास करते हैं जिनके जीविका का कोई साधन नहीं है, जिनके घरों में 2 वक्त की निवाले की व्यवस्था नहीं है। वह महिलाओं दूसरों के घरों से राशन मांग कर लाती हैं, फिर उनके बच्चों के निवाले की व्यवस्था होती है। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा क्या देखा गया कि ऐसे गरीब परिवार को शौचालय नहीं दिया गया है। ग्राम प्रधान अपने राजनीतिक तरीके से अपने चहेतों में शौचालय वितरण किए हैं। यहाँ तक कि एक घर में 3-3, 4-4 शौचालय वितरण कर दिए हैं। जिन्हें आवास मिलना था उसे नहीं मिला, जिनके घरों में परिवार कमाई करने वाले थे उन्हें दे दिया गया। आखिर ग्राम पंचायत बौनाजोत का किस तरह से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया था? क्या वजह थी कि ऐसी गरीब महिलाएं सरकारी योजनाओं से वंचित हो गईं? इससे तो साफ तौर से स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा कमीशन खोरी और लूटखोट से अच्छी तरीके से किए हैं। आज वही महिलाएं जो विकलांग है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसे कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या वजह थी कि उसके नामों को छोड़ दिया गया? क्योंकि वह पहले से कमीशन देने लायक नहीं थी, जिसके कारण सचिव के द्वारा उसका नाम नहीं आया। जो आवास में 20 से 30 हजार देने लायक थे, सचिव और प्रधान उसके नामों को दर्ज करा दिया और आवास दिया गया। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वप्न देखा गया था कि हर घर में शौचालय होगा, बहू बेटियां घर से बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। आज सिद्धार्थनगर जिला ODF है, फिर किस तरह से ग्राम पंचायतों का विकास हो रहा है। यह तस्वीरें स्पष्ट करती हैं, जब तक उच्च अधिकारियों के द्वारा जमीनी हकीकत से जांच नहीं करती है, तब तक ग्राम पंचायतों का विकास संभव नहीं है। यहाँ ग्राम प्रधान और सचिव अपने कमीशन में लगे हैं, फिर गरीबों को देखने वाला कौन है? ऐसे में भ्रष्ट ग्राम पंचायतों का जाँच होना नितांत आवश्यक है, जिससे गरीबों का उनका हक मिल सके। पूर्ण रूप से शौचालय निर्माण नहीं हुआ, फिर जियो टैग किस आधार पर हुआ? कहीं छत नहीं तो कहीं गड्ढे नहीं तो कहीं शौचालयों में पुआल। आखिर इस भ्रष्टाचार का अंत कब होगा? आपका नाम क्या है? राम नारायण। देखो पूछे कि हम तो। आपका नाम क्या है? राम नारायण। गांव कौन है? बौनाजोत। ये घर किसका है? हमारा है। अब आपका घर है, आपका छप्पर का मकान है, आप छप्पर के मकान में जो है रहते रहते जो है वृद्धा की तरफ कदम रख दिए हैं, लेकिन अभी आपका आवास नहीं। क्या आपने अभी जो अपने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी मेरे पास घर नहीं है, मुझे आवास दीजिए? मैं प्रधान जी से कहन और जितना जने प्रधान भेज जितना सबसे कहन, लेकिन क्यों हमारा नाई वाला सुने? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो है 2022 के पहले जो है पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। तो ऐसे स्थिति में आपका छपरा का मकान है, नहीं आप कोई सुनबे नहीं किया? कोई नहीं सुना, हमारे माने कुछ नहीं को सुनते सुनवाइए नहीं कि तो हम का करिए? अकेला आदमी छोड़ 2 लड़के ना मजदूरी करे लायक, ना मेहनत करे लायक, ना उतना 2 लड़का लेके मेहनत मजदूरी करके सही है, ना उतना धन उगाता है, ना खेती बाड़ी है उतना। प्रधान जी आपसे कहते क्या जब आप अपने आवास के बारे में कहते तुम लोग पाओ के ना पात्र हो? पात्र ही नहीं। हाँ, तोरे सबके है भाई, सब निभात है तो इनके ना पाओ पात्र हो। अब भाई जेका पाओ को उनके हक पावे लायक है तेका दियत है, हम ना पाओ ही लायक है, ना हमें दियते नहीं है। यानी अपात्र मान करके आपको आवास प्रधान जी नहीं दे रहे हैं। इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि शायद आपने प्रधान जी को वोट नहीं किया होगा। सही है? अब नाई देहन भाई, जब नाई हम दें तो वो है। यानी प्रधान जी केवल पार्टी, अपने पार्टी के लोगों को ही आवास देते हैं, यानी सारी सुविधाएं उन्हीं को। तो हम नाई देहन, हमारे भाई खड़ा रहे, हम नाई देहन है, इसलिए आपको आवास नहीं मिला। नहीं मिला। हमारे भाई खड़ा रहे एक नाते से हमें नहीं मिला, ना हम कहबे के हन बहुत जो हमारे घर में खड़ा है। तो आपका नाम क्या है और भारतीय जनता पार्टी में आप किस पद पर रह करके जो है जनता का सेवा कर रहे हैं? हमारा नाम श्रवण गिरी है। हम भारतीय जनता पार्टी संगठन से मंडल अध्यक्ष हैं। किस मंडल से मंडल अध्यक्ष हैं? मंडल विस्कोहा से। आप बौनाजोत गांव में निवास करते हैं, आपका घर बौनाजोत गांव में है। आपके गांव में जैसे नीलम, कुबेर ऐसे लोग अभी भी हैं जिनके छत नहीं है, जिसके पास अभी छत नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ये संकल्प रहा है कि पूरे प्रदेश में कोई भी बगैर छत के नहीं रहेगा। इस पर आप द्वारा क्या प्रयास किया गया है?
हमारे गांव में जितने भी गरीब हैं सभी लोगों से एप्लीकेशन लिखवा करके फोटो लगा करके हमने माननीय मंत्री जी को दिया। माननीय मंत्री जी ने उसको जो है ब्लॉक पर भेजा और उनका नाम सूची में आया। आज जो आवास पाने जा रहे हैं उनके खाते में पैसा आने जा रहा है। जो माननीय मोदी जी ने आवास सभी गरीबों को छत हो इसके लिए दिया है, वो जल्दी ही लोगों को आवास मिलेगा। इसमें कम से कम 8 गरीब ऐसे हैं जो माननीय मंत्री जी के एप्लीकेशन को दिए गए एप्लीकेशन से इनको आवास मिलने जा रहा है। अब इनको इन लोगों को आवास मिलेगा। जैसे आपके गांव में जो है शौचालय दिया गया प्रधान द्वारा, अब प्रधान स्वयं बनवाए अथवा जो है चल दिए, ये तो अभी नहीं जानकारी हो पाया है। लेकिन शौचालय का बड़ी दुर्दशा है। शौच के लिए हमारे घर की महिलाएं बेटियां जो है वो रोड पर जा रही हैं, ऐसा क्यों? प्रधान ने शौचालय दिया है लोगों को, लेकिन उसमें जो है अब वो उनका ये दायित्व है कि वो लोगों से कहा करके शौचालय बनवाएं। कुछ लोग बनवाए हैं, कुछ लोग नहीं बनवाए हैं। प्रधान जी को, सेक्रेटरी साहब को, सभी लोगों को मिल करके प्रेशर बनाना चाहिए कि आप लोग बनवाइए, उनको समझाना चाहिए। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, क्या करते हैं ये उनकी। जैसे अभी देखा गया है कि कुछ शौचालय में जो है पुआल रखा है, कुछ शौचालय टूटे पड़े हैं, कुछ में गड्ढा नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रधानी चुनाव को देखते हुए प्रधान जो है एकदम शिथिल हैं। वो सोचते हैं कि जब जो है लाभार्थियों से कहेंगे, दबाव बनाएंगे तो लाभार्थी उनको वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं वो छुप कर ये भी कह रहे हैं कि मत बनाओ, बाद में बना लेना। जैसे सारी जिम्मेदारी प्रधानों की है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी हैं, फिर भी इस गांव में देखा गया कि विकास की मात्रा बहुत शून्य के स्तर पर है, तो आपके द्वारा जो है यहाँ क्या व्यवस्था किया गया? तो मंत्री जी ने दिया है, यहाँ दिया है जो है इंटरलॉकिंग रोड दिया है, लोगों को राशन दिए हैं, मोदी किट दिए हैं, बहुत लोगों को गरीबों को लाखबंदी में राशन उपलब्ध कराए हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने किया है। बकिया प्रधान जो हैं वो कुछ करते नहीं हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? जैसे आप इस गांव से जुड़े हुए हैं, कई बार हमने कहा है, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, फिर आपने जो है शासन या प्रशासन को यहाँ की नियमितता को आपने अवगत कराया है नहीं? जितना मंत्री जी से करवाने लायक था लोगों के लिए हमने करवाया। अब प्रयास अभी भी जारी है, बहुत ही कुछ हो रहा है, बहुत आगे होगा भी। अब जो हमारे जो है हम सरकार में जो मंत्री जी हैं उनसे बहुत कुछ करवाए। अब क्या जो प्रधान की जिम्मेदारी है उसको उनको भी निभाना चाहिए पूरी जिम्मेदारी, लेकिन अब वो नहीं निभा रहे हैं, तो उसके लिए वही जिम्मेदार है। बहुत सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।